हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। आप सभी लोगों ने सुना और बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ है और आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जनरली ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी लोगों को प्रभावित करती हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है कहीं न कहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला था और क्या है रियलिटी और किस लेवल पर ये सच में कितना स्कैम है। और वीडियो अंत तक देखिएगा। बाकी आप लोग अपना ज़रूर इस पे मत दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी राय क्या है। तो चलिए थोड़ा-सा डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले तो संदीप माहेश्वरी जी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज हमारे हमारे पास उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है? उनके बारे में होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ठीक? एक फोटोग्राफर, एक मेंटर, ये अपने आप को बोलते हैं, ठीक? बोलते क्या हैं? ये हैं। और ये फाउंडर एंड सीईओ ऑफ imagebazaar.com, इनका एक खुद का वेबसाइट है जिस पे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन स्टॉक इमेजेस। तो इनके पास उस पे क्या है कि इमेजेस, ये इमेजेस क्लिक करके बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सेल करते हैं, ठीक? इमेज बाजार डॉट कॉम पे। तो इनका ये इसी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे लगभग 28 मिलियन लोग क्या करते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं। और वहीं बात करें तो ये बोलते हैं कि इनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है कि ये कोई भी पैसा वैसा नहीं कमाते हैं उससे, ठीक? डीमोनेटाइज मतलब मोनेटाइजेशन नहीं किया है इन्होंने अपने यूट्यूब, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब विवेक बिंद्रा के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम, जो आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा। तो एक बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम, इनका उसके फाउंडर एंड सीईओ है, ठीक? और वहीं ये आप सभी को पता होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स के इनके पास खुद के अवार्ड हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अवार्ड मिली हैं, वो हमारे लिए बहुत इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना एक छोटा-मोटा नॉलेज रखिए कि हाँ, इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं, बिज़नेस को कैसे ग्रो करें, कहाँ पे लैग करते हैं, इन सारी चीज़ों पे मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटा-छोटा जानकारी हो गई कि विवेक बिंद्रा है क्या, कौन है, संदीप माहेश्वरी क्या है, ताकि आप एग्ज़ैक्ट टॉपिक तक पहुँच पाएँ कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात होता क्या है कि संदीप माहेश्वरी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कहानी की शुरुआत कुछ यूँ ही होती है कि संदीप माहेश्वरी का जो शो है, आप लोगों ने यूट्यूब पे उनका चैनल है, उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं और जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है अच्छा खासा, जो फेमस हैं, उनको अपने स्टेज पे बुलाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करके और एक फ्री सेमिनार टाइप का देते हैं लोगों को नॉलेज की फ्री में, कि हाँ, कैसे उन्होंने अचीव किया, क्या-क्या चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें बताते हैं और एक नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को कि हाँ, आप भी सीखिए कि इन्होंने कैसे ग्रो किया और आप खुद से कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं यहीं पे शुरुआत होती है और ये वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अचानक से होता क्या है कि इनका एक सेमिनार चलता रहता है और उसमें जैसे ही कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे लोग क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। तो अचानक से चलता रहता है सेमिनार, ऐसे ही 2 बंदे उसमें रहते हैं और वो क्वेश्चन पुट आउट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। एक बंदा बोलता है कि सर, अभी हमारे साथ मतलब हमने एक बिज़नेस जॉइन किया है एमएलएम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, और उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है और यूथ है, एकदम बेसिकली यूथ थे दोनों, लगभग 21-22 साल एज थी और 35-35 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपए स्पेंड किए हैं। और सर उसमें हम लोगों ने कोर्सेज़ खरीदे और कोर्सेज़ की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए या 35,000 रुपए की नहीं है, वर्थ नहीं है, और हम उसके शिकार हो गए हैं और हमारा पैसा भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो एक बंदा तो बोलता है, दूसरा बंदा भी यही सेम चीज़ बोलता है। तो ये सारी चीज़ों पे एनालिसिस करके, वहाँ पे बातचीत करके क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या ये वैल्यू है,
और कैसे मतलब खुद का जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमको नॉलेजेबल दे रहा है या वर्थ है कि नहीं है, इस सारी चीज़ों पे बात करके संदीप माहेश्वरी यहीं पे डिस्कस करके एक बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम एक वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक, यूट्यूब पर, जिस पे लगभग 2.5 मिलियन 2.45 मिलियन वॉच आ जाते हैं, लोग देख लेते हैं उसको, और यहीं से मुद्दा स्टार्ट होता है। तो इनके पास, संदीप माहेश्वरी के पास विवेक बिंद्रा जी की तरफ से आती है, उनके कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, वो अपने बंदों को भेजते हैं कि घर पे कि आप ये वीडियोस डिलीट कर दीजिए। अब जो भी है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि आप वीडियोस डिलीट कर दीजिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, जो भी है, ठीक। तो वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी साफ साफ मना कर देते हैं और उनके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, मैं ये वीडियो कतई नहीं डिलीट करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी बंदे का नाम नहीं लिया है मैंने उस वीडियो में, तो मैं क्यों इस वीडियो को डिलीट करूँ। और जबकि विवेक बिंद्रा जी चाहते हैं कि उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो कहानी कुछ यहीं से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आप सभी को पता है कि बिजनेस मास्टरी सीरीज, ठीक है, जो चलाते हैं संदीप माहेश्वरी जी। फिर उसके बाद यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि आप वीडियो डिलीट करिए, और संदीप माहेश्वरी जी मना करते हैं कि हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। और कहीं न कहीं कुछ बातें विवेक बिंद्रा जी की तरफ से आती है वीडियोज़ में कि आप बोलते हैं कि नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन है, बिना पैसे लिए आप सारी चीज़ें करते हैं। बट जब आपको अपने किसी ऑफ़िस में बुलाते हैं तो आप 36 लाख रुपए लेते हैं, और जब मतलब किसी किसी खुद को बुलाते हैं तो 9 लाख रुपए लेते हैं, और किसी खुद के ऑफ़िस में जाते हैं तो 36 लाख रुपए लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बाकी दोनों अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी करते हैं उधर संदीप माहेश्वरी जी की, हाँ, बिग स्कैम चल रहा है, एक्सपोज्ड करके कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें, तो एक दूसरे का लोग मैसेजेस करते हैं, मतलब कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, वहाँ से मुद्दा और गर्म हो जाता है। तो अब समझिए कि क्या ये स्कैम है? क्या ये सच में, अगर ये स्कैम है तो ये हर बिजनेस में पॉसिबल है? वो चाहे कोचिंग्स हो गई, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो गई, चाहे कुछ भी हो गई, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, तो बड़ा बिजनेस है क्या? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसमें विवेक बिंद्रा जी क्या है कि बिजनेस कोर्सेज बेचते हैं कि हम आपको एक बिजनेस कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और आपको खुद लीडर बनाएंगे। लीडर का मतलब है कि आईबीसी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, आईबीसी बनाएंगे। इसका मतलब आप हमारे कोर्सेज कोर्सेज परचेस करिए और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको लीडरशिप प्रोवाइड कराएंगे, और आप मेरी तरह, जैसे खुद विवेक बिंद्रा जी बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप जाके दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो यूथ हैं उनको मोटिवेट करके, उनको कैसे भी करके ये सारी चीज़ें उनसे कोर्सेज़, ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आप ज़बरदस्ती ही खरीदिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप कोर्सेज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई ज़बरदस्ती, हाँ, मोटिवेशन अपना एडवर्टाइज़मेंट करना, प्रमोशन करना, वो सबका अधिकार है, वो सब करते हैं, ठीक? अब आप जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोचिंग है, आईएएस की कोचिंग है, उसमें सब कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन सब आईएएस नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग ही स्कैम है, ये है। लेकिन कोचिंग का मामला अलग हो जाता है, तो यहाँ पे यही चीज़ें बात की जाती है, स्कैम वर्ड जो यूज़ किया गया है कि यहाँ पे बंदों को आईबीसी के पर्पस, मतलब बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट आपको बनाएँगे और आपको 33% कमीशन, अगर आपको हम कोर्स देते हैं, मान लीजिए 35,000 रुपए का कोर्स है, आपने लिया और हमने आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है? आपके पीछे बंदे लगा देंगे कि हाँ, कहीं गलतियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, हम आपको समझाएँगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और फिर उनसे बोला जाता है कि अब आप अगर ये कोर्सेज़ बेचते हैं, किसी 2-3 बंदे और को बेचते हैं, तो आपका जो कमीशन है वो 33% का बनेगा और आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। और यहीं से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि पैसे, कई स्टूडेंट्स हैं या कई भी ऐसे यूथ हैं जिनको पैसा वापस नहीं मिला है, और संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि अब लीगली हम लीगल एक्शन लेंगे, और सभी जिनके जिनके साथ ऐसा हुआ है वो हमारी पर्सनल मेल आईडी पे हमको करें कि हमारे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, और हम इन सब चीज़ों को अवेयर करेंगे लोगों को, ठीक?
कि ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है, सबको एकजुट करके जो बंदे उनके चैनल पे आए थे, वो लगभग 100 का ग्रुप था उनका। तो उस उन्होंने बोला कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी और इन सब चीज़ों को एक लीगल एक्शन के थ्रू आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई के प्रोविज़न्स, ये सारी चीज़ें सामने लाते हैं एक वीडियो के माध्यम से और बोलते हैं कि अब ये सारी चीज़ें एक मैं अपने एक लीगल टीम हायर करूँगा और उनको पैसे देके ये सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मैं एक्सपोज़ करूँगा और यहीं से स्टार्ट होता है एक्सपोज़्ड, ठीक है? स्कैम बिज़नेस एक्सपोज़्ड का मामला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और आईबीसी बनाते हैं और सच बात है कि कहीं न कहीं क्या सही है, क्या गलत है, ये पर्सनल लेवल पे मैं तो कहूँगा कि मेरी राय यही है कि दोनों आपस में बात करें पब्लिकली आके, चाहे संदीप माहेश्वरी जी अपने शो पे बुला लें, दोनों पब्लिकली बात करेंगे तो इसका मुद्दा का जो रिज़ल्ट है एक पर्टिकुलर आएगा सामने। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप सोचिए कि अगर ये स्कैम है, तो किस हद तक का स्कैम है और संदीप माहेश्वरी जी ने यहाँ तक भी बोल दिया है कि ये बाहर नहीं, विदेशों में भाग जाते हैं लोग ऐसा स्कैम करके। तो क्या ये सच है, क्या गलत है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सी सारी चीज़ें हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आप किसके पक्ष में। मैं तो किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो बस ये कहूँगा कि दोनों लोग पब्लिकली आके वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आके एक दूसरे को क्वेश्चनिंग करें और जवाब दें। यही सबसे अच्छा है, ये मामले को सुलझाना, इस मामले को शांत करना, जो भी कह लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर संदीप माहेश्वरी के पक्ष में जाएँगे तो उनका भी कहीं न कहीं सही है मामला कि सच में ऐसा स्कैम हो रहा है। आप पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? अगर व पैसे वापस करने हैं, अगर आप प्रॉम